भारत शुरू से ही विश्व में अपने ज्ञान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तरह तरह के साधु, संत, मनीषी, ऋषि और ज्ञानियों के बल पर भारत ने विश्व में ज्ञान को लेकर अपना परचम लहराया है। लेकिन ऐसे में बहुत सारे डुप्लीकेट बाबा भी इंटर कर जाते हैं। जहाँ कहीं भी एक सच्ची चीज़ होती है उसमें डुप्लीकेसी भी घुस जाती है और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत सारे लोग नकली बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि लोग असल में बाबाओं के पीछे क्यों जाते हैं, इस तरह के नकली बाबाओं के जाल में भी क्यों फंस जाते हैं। इसके साइकोलॉजिकल रीज़न बताएंगे हम आपको 7 कारण बताने जा रहे हैं। 7 रीजन्स एज टू वाई पीपुल गो टू बाबाज, चमत्कारी बाबाज, फेक बाबाज। पहला, चमत्कार की तलाश। लोगों को एक सेंस ऑफ वंडर चाहिए, मिस्ट्री टाइप की चीज़ें चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि उन बाबाओं के बारे में तरह तरह की कहानियाँ फैली होती है, उस रहस्य और चमत्कार करने जैसी कई सारी चीज़ें फैली होती हैं और इसकी वजह से लोग देखने के लिए, सुनने के लिए चले जाते हैं। कई बाबा ऐसे हैं जो आपको आपके जाने के बाद आपका नाम बता देंगे, आपके घर का वो कुछ बता देंगे। तो चमत्कार की तलाश में लोग जाते हैं। दूसरा, शांति की तलाश में, इनर पीस। लोगों के जीवन में अक्सर अशांति चल रही होती है, कुछ न कुछ चीज़ें गड़बड़ चल रही होती हैं, तो उन्हें लगता है कि बाबा का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि शायद इनके पास जाकर शांति मिल जाए। धर्मों में ऐसी मान्यता होती है कि ये ज्ञानी लोग हैं, तो ये मिसगाइड होकर उनके पास शांति की तलाश में चले जाते हैं। तीसरा, गाइडेंस के लिए। उनके आसपास की ऑरा इस तरह से निर्मित की जाती है, बनाई जाती है बाबाओं के आसपास कि ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनको पता है, इस दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास है और हर एक समस्या का सॉल्यूशन भी उनके पास है। तो जो लोग जीवन के अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह की समस्याओं में फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं। और चौथा, इलाज के लिए। बहुत तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याओं के लिए भी लोग शुरू में बाबाओं के पास ही जाते हैं। बहुत तरह की मानसिक बीमारियों के बारे में भी रिपोर्ट हुआ है, जिनको भूत प्रेत कहकर गांव में ऐसे माना जाता है। तो इसके इलाज के लिए वो बाबाओं के पास जाते हैं, इलाज के लिए, हीलिंग के लिए। तो फिजिकल प्रॉब्लम हो या मेंटल प्रॉब्लम हो, उसके लिए बाबा के पास जाते हैं पहले। और बाबा उनको तरह तरह की विधियाँ, मंत्र, प्रोसेस, प्रक्रिया इस तरह की बताते हैं कि ये करो, पर इससे ठीक हो जाएगा। और पांचवा है, दूसरों को कंट्रोल करना। दूसरे को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना। आपने अक्सर ऐसे ट्रेनों में, बसों में और जगह जगह पर ऐसे इश्तिहार देखे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जिसमें लिखा होता है कि हर एक समस्या का समाधान मिनटों में, गृह क्लेश से छुटकारा, सौतन से छुटकारा, प्रेम विवाह वगैरह वगैरह। तो लोगों को क्या है, क्विक सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसे लोग भी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं वो। और इसके इलाज के लिए बाबा उनको तरह तरह के तंत्र, मंत्र, टोना, टोटका इत्यादि बताते हैं। तो जो चिंतित, परेशान इसलिए रहते हैं, वो भी बाबा के पास जाते हैं। छठा, टेंशन फ्री होने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए। कई बाबा ऐसे हैं जो तरह तरह की मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगास वगैरह कराते हैं। तो तनाव मुक्ति के लिए भी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो थोड़ा अवेयर हैं, वो इसके लिए भी बाबाओं के पास जाते हैं। और सातवां, ये कारण कम में आता है लेकिन बहुत लोग इसके पास भी, इसके चलते भी जाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए। बहुत लोग खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज लेना चाहते हैं, अपने बारे में गहरे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, अब मेरा होने का अस्तित्व क्या है, इस जीवन में हमारा रोल क्या है। तो इन चीज़ों की तलाश के लिए बाबाओं के पास जाते हैं। तो दोस्तों, ये 7 कारण जो मैंने बताया, कारण तो बहुत सारे हैं, इन 7 मेन कारण जिसकी वजह से लोग तुरंत बाबाओं के पास जाते हैं। वैसे तो हमारा देश आस्था और
धर्म का देश रहा है, आस्था, प्रेम, विश्वास का देश रहा है, तो लोगों को स्वभावतः ही इनके प्रति आस्था प्रकट हो जाती है और ये सरेंडर कर जाते हैं। और इसकी वजह से बाबा कई बार फ़ायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा देते हैं। हालांकि ये बात सभी बाबाओं पे लागू नहीं होती है। बहुत से ऐसे बाबा ऐसे भी हैं जो अच्छी नॉलेज देते हैं, जीवन में अच्छा गाइडेंस देते हैं और आपको सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। नमस्कार।